एक रोज़दार लगभग 15 घंटा भूखे रहकर रोज़ा रहता है। रमज़ान का जो महीना होता है इसमें बहुत सारे हिंदू लोग भी रोज़ा रखते हैं। कभी भी जो हमारे बीच में तकरार की बात आती है, और अभी नमाज होगा तो देश के लिए और बिहार के लिए दुआ मांगी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम। आज मुजफ्फरपुर में जिला शिक्षा विभाग के द्वारा दावते इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के पावर हाउस चौक पर एसके बैंक्वेट हॉल में मुजफ्फरपुर के शिक्षा विभाग के द्वारा दावते इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, सभी समाज के लोग शामिल हो रहे हैं। बड़ी बात है, दावते इफ्तार के माध्यम से सामाजिक सौहार्द बनाने की बात हो रही है, समाज में एकता स्थापित करने की बात हो रही है। लेकिन साथ ही साथ एक प्रश्न भी उठता जा रहा है कि आखिरकार जब सरकारी महकमों में इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा है तो हिंदू समाज के जो त्यौहार हैं उसका भी आयोजन होना चाहिए, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के मंत्री को देना चाहिए, चाहे बिहार सरकार के जो मुखिया है नीतीश कुमार जी को देना चाहिए कि जब इफ्तार का आयोजन आप शिक्षा विभाग की तरफ से कर सकते हैं तो कहीं ना आपको फिर हिंदुओं के त्योहारों को भी आयोजित करना चाहिए। नवरात्रि है, शिवरात्रि है, कांवड़िया यात्रा होती है, सरस्वती पूजा होती है, दिवाली, छठ है, तमाम मतलब त्यौहार हैं हिंदुओं के, उनका भी आयोजन अगर शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाए तो सामाजिक सौहार्द और भी अच्छे ढंग से बनेगा। लेकिन फ़िलहाल आज एसके बैंक्वेट हॉल में दावते इफ्तार का आयोजन हो रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, रोज़ेदार लोग आ रहे हैं और कुछ ही देर में 6:19 पर इफ्तार का कार्यक्रम होगा। लोग रोज़ा खोलेंगे, नमाज भी होगी, काफ़ी कुछ ये कार्यक्रम निश्चित तौर पे एक अच्छा कार्यक्रम है। राजनीतिक गलियारों में इसका इसका काफ़ी महत्व रहता है। राजनीतिक दल इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए। अभी बिहार में आरजेडी ने किया है, कांग्रेस ने किया है, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी ने किया है, तमाम राजनीतिक दलों ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है। अब बिहार सरकार के जो कार्यालय हैं, बिहार सरकार का जो विभाग है शिक्षा विभाग, वो भी दावते इफ्तार का आयोजन कर रहा है। लोग धीरे धीरे आपको ये इफ्तार में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे सामने हैं मुजफ्फरपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी अब्दुल सलाम अंसारी जी। इनसे हम जानेंगे, सर आज शिक्षा विभाग के द्वारा दावते इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है, क्या संदेश है लोगों के लिए? इफ्तार बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू होता है। एक रोज़दार लगभग 15 घंटा भूखे रहकर रोज़ा रहता है और रोज़े में हर तरह की कुर्बानी होती है। पूरी तरह दुनियावी जो हमारा जो बुराइयां हैं उसके हम लोग खिलाफ रहते हैं और इस मौके पर इफ्तारी देना बहुत ही अजर सवाब है और नेक काम है। सर यह प्रश्न है सर कि शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा इफ्तार का आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न ये भी आएगा कि हिंदुओं के त्योहारों का भी आयोजन होगा सर? ये शिक्षा विभाग के कुछ हम लोग पदाधिकारी और हमारे कुछ शिक्षक मिलकर इसको आयोजन किए हैं। ये कोई विभागीय इसमें कोई खर्च नहीं है, बल्कि हम लोगों ने आपसी चंदा करके इसमें खर्च किया है और भविष्य में हिंदू का भी पर्व आएगा, उसमें भी हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। हमारे सामने है परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के नेता ब्रजवासी जी, बंशीधर ब्रजवासी जी। इनसे हम जानेंगे दावते इफ्तार का आयोजन शिक्षा विभाग के लोगों के द्वारा किया जा रहा है। प्रश्न है कि आगे हिंदुओं का त्यौहार भी मनाया जाएगा? निश्चित रूप से त्यौहार तो समों का है और ये जो रमज़ान का जो महीना होता है इसमें बहुत सारे हिंदू लोग भी रोज़ा रखते हैं। लोगों की आस्था होती है जिसकी, जो बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं वो लोग भी छठ पर्व भी करते हैं, ऐसा देखा गया। लोगों की जहाँ आस्था होती है तो पर्व तो अपने अपने आस्था का विषय है, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से यह इफ्तार का आयोजन है उस तरीके से हिंदुओं के पर्व में भी आयोजन होना चाहिए। इफ्तार का क्या संदेश है सर? इफ्तार का संदेश यह है कि एक साथ मिलकर जब एक जगह जुटते हैं, एक साथ मिलकर के किसी पर्व को मनाते हैं, वह चाहे वो पर्व त्यौहार हो, खुशियाँ बांटने की बात हो या दुख को शेयर करने की बात हो, तो अगर एक जगह लोग करते हैं तो एक अच्छा संदेश आता है। इफ्तार जो है एक जगह लोगों को एकत्रित होकर के और एक नए संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ और अपने अल्लाह के प्रति, ईश्वर के प्रति आस्था निवेदित करने का
एक इस प्रकार का एक मौसम होता है, इसलिए बहुत ही अच्छा सुखद सुकून देने वाला निश्चित रूप से इफ्तार का आयोजन होना चाहिए, जहां पर सभी लोग आएँ, एक दूसरे को शेयर करें, एक दूसरे की भावना को साझा करें। ये उपवास के बाद लोग जो है जो फास्टिंग तोड़ते हैं तो उसमें सभी लोग को शरीक करते हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छी परंपरा है। हमारे सामने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रदेश महासचिव संजर आलम जी। संजर आलम जी, आज दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा मुजफ्फरपुर के, और आप इसमें अतिथि के रूप में शामिल हुए, क्या संदेश है? संदेश सीधा है, भाईचारा बढ़ाना, और हम लोग सब जो भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म के लोग हो, सब लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहें, और कभी भी जो हमारे बीच में तकरार की बात आती है वो ऐसा कोई बात ना आए, और सब लोग का भाईचारा बना रहे। क्योंकि देखिए, इंसान की ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, उसमें क्या है, लड़ना झगड़ना, इससे कुछ हासिल होना नहीं है। इंसान को यही चाहिए कि अपना रोजी रोटी कैसे चले, अपने परिवार को कैसे खुश रख सके, उस पर ध्यान देना चाहिए, और जो भी भाईचारे के लिए काम हो वो काम करना चाहिए। सामने हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष शरीफुल हक जी। ये शरीफुल जी, कल आपने माझी जी के दावते इफ्तार में शरीक किया, और आज बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा, जो मुजफ्फरपुर का जो शिक्षा विभाग है उसके द्वारा दावते इफ्तार दिया जा रहा है, क्या संदेश है जनता के लिए? देखिए, आज के इफ्तार के माध्यम से हम ये जनता में संदेश देना चाहते हैं कि आपसी भाईचारा का पैगाम हम लोग देकर ये बताना चाह रहे हैं कि इस समाज में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, और इस इफ्तार पार्टी में सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी मजहब के लोग इस आज के इफ्तार पार्टी के में कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और वो शामिल होकर आपसी एकता और भाईचारा का पैगाम बिहार में देने का काम कर रहे हैं। एक प्रश्न है शरीफुल जी, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, एक दल के जिला अध्यक्ष है, सरकारी महकमा के द्वारा जब इफ्तार पार्टी का आयोजन हो रहा है तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज के बारे में भी बात आएगी कि हिंदुओं का भी त्यौहार सरकारी महकमा के द्वारा मनाया जाए, आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, जो शुरुआत शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा किया गया, ये काफ़ी सराहनीय पहल है, और आगे भी चूँकि विभाग जो होता है वो किसी जाति, धर्म, समाज का नहीं होता है, वो सबका होता है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश के जो भी नागरिक हैं वो किसी जाति, मजहब, धर्म के मानने वाले हो, उसका सरकार और उसकी विभाग होती है। इसलिए हम चाहेंगे कि जो ये परंपरा की शुरुआत की गई है, इस तरह का आने वाले दिनों में भी जैसे होली मिलन समारोह हो, और भी जैसे बहुत सारे त्यौहार हो, ईद मिलन समारोह हो, इस तरह का आयोजन करना चाहिए। इससे एक अच्छा संदेश जाता है। आप सरकार की पार्टी के नेता हैं, तो क्या ये मैसेज मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे? हाँ, बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी सजग हैं, और मुख्यमंत्री जी तमाम चीज़ों पर नज़र रखने वाले हैं। नीतीश कुमार जी की पारखी नज़र है, और मैं मुख्यमंत्री जी को इस इफ्तार पार्टी के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो भी एक अपने सरकार के स्तर पर गाइडलाइन जारी करे कि जिस तरह से शिक्षा विभाग के द्वारा ये पहल शुरुआत की गई है इफ्तार पार्टी का, उस तरह से आप तक कहते हैं जो हमारे हिंदू भाइयों का जो पर्व है, उस पर्व को भी आप तक कहते हैं लोगों के आपसी सहयोग से उसको भी मनाने का मतलब एक निर्देश जारी करे। मैं बताना चाहता हूँ कि मुजफ्फरपुर में आज से करीब 10 साल पहले, 15 साल पहले यहाँ के जिलाधिकारी हुआ करते थे सुरेंद्र सिंह मीना जी। उन्होंने एक परंपरा की शुरुआत मुजफ्फरपुर में किया था, ईद मिलन समारोह अपने आवास पर किया था। वो एक बहुत ही सराहनीय कदम था। उनके जाने के बाद से फिर ईद मिलन समारोह का किसी जिला प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। इसलिए मैं मांग करना चाहूँगा जिलाधिकारी प्रणव कुमार जी से कि वो ईद मिलन समारोह का भी आयोजन और अन्य जो आप से कहते हैं जैसे हिंदू भाइयों का पर्व है होली मिलन समारोह जैसे कार्यक्रमों को करे। इससे एक जनता में अच्छा संदेश जाएगा। इफ्तार के लिए रोज़ेदार बैठ चुके हैं, बस 1-2 मिनट में इफ्तार का कार्यक्रम चालू होने जा रहा है। मुजफ्फरपुर के एस्केट बैंक्वेट हॉल में शिक्षा विभाग के द्वारा सभी जाति और धर्म के लोगों को इसमें शामिल किया है। मुस्लिम समाज के लोग भी इसमें शामिल है और हिंदू समाज के लोग भी शामिल है। एक अच्छा सौहार्द का माहौल बना हुआ है। देश में एक मैसेज है कि हम सभी मिलकर और स्वस्थ और सुंदर हिंदुस्तान बनाएं, स्वच्छ और सुंदर भारत बनाएं। ये मैसेज है इफ्तार का। इफ्तार का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सभी रोज़ादार इफ्तार कर रहे हैं। ही सुंदर पहल शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया है।
इफ्तार का आयोजन। दावते इफ्तार में शिक्षा विभाग के द्वारा मुजफ्फरपुर ज़िला के जितने भी शिक्षक हैं वो हिंदू समाज के हैं, मुस्लिम समाज के हैं, सभी को दावते इफ्तार में आज निमंत्रण दिया गया है। लोग आए हुए हैं। इसके बैंक्वेट हॉल पावर हाउस चौक पर है मुजफ्फरपुर में, वहाँ पे लोग शामिल हुए हैं। एक अच्छा मैसेज है समाज के लिए कि हम सब मिल के रहें, सुंदर और स्वच्छ भारत बनाएं, ये मैसेज दिया गया है। हमारे सामने हैं जदयू के वरिष्ठ नेता मुख्तार ताबिज़ जी। तो सर, आज दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, क्या कहना है इसके बारे में? शिक्षा विभाग ने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये इफ्तार का एक मिलन जो है ना, आपसी भाईचारा और मिल्लत, और अभी नमाज होगा तो देश के लिए और बिहार के लिए दुआ मांगी जाएगी कि अमन सुख चैन कायम रहे और बिहार तरक्की करे, देश तरक्की करे। इस तरह का आयोजन जो है ना होता है तो उससे आपस में ताल्लुकात बढ़ता है और मिलन भी होता है, और जो है ना खुलूस के साथ लोग एक जगह एक साथ रहते हैं और आपसी भाईचारा बढ़ता है। इसलिए रमज़ान का महीना है, अब रमज़ान ख़त्म होने जा रहा है, ये बहुत अच्छा है। हम धन्यवाद देते हैं जो यहाँ के शिक्षा के पदाधिकारी हैं अब्दुल सलाम साहब, जिनके जो है ना आयोजन से जो है ना इस तरह का इफ्तार पार्टी रखा गया है। पहली बार शिक्षा विभाग की ओर से देखने को मिल रहा है। इफ्तार के बाद जो नमाज अदायगी होती है वो कार्यक्रम हो रहा है। शिक्षा विभाग के द्वारा जो दावते इफ्तार का जो आयोजन किया गया है, इफ्तार ख़त्म हो चुका है। 6:19 पे इफ्तार का कार्यक्रम था। उसके बाद नमाज पढ़ रहे हैं मुस्लिम समाज के लोग। रोज़ा का आज ये अंतिम समय है और लोग नमाज पढ़ रहे हैं। सामने है जिला माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला सचिव देव शंकर प्रसाद सिंह। हम इनसे जानेंगे सर, आज शिक्षा विभाग के द्वारा जो दावते इफ्तार का आयोजन किया गया है, क्या कंसेप्ट है और आगे क्या अन्य त्योहारों को भी मनाने की बात सामने आएगी? देखिए, शिक्षा विभाग यह पूर्ण रूपेण से शिक्षा छात्र और समाज से जुड़ा हुआ विभाग है, और ऐसे विभाग में यही है जो शिक्षक को या छात्र को या अभिभावक को भी शिक्षा देने का, समाज को शिक्षा देने का काम शिक्षा विभाग ही करता है। और इस शिक्षा के द्वारा ही सारे बुराइयों को अंत किया जाता है और एक दूसरे से अपनापन, जो गंगा जमुनी तहजीब है हम लोगों का, उसको कायम करने में अहम भूमिका सबसे ज़्यादा अगर कोई निर्वहन करता है तो वह शिक्षा विभाग ही है। भाईचारे का संबंध अगर स्थापित करने की बात हो, सामाजिक कोई भी रिफॉर्म करने की, सोशल रिफॉर्म की बात हो, तो वह कोई दूसरा विभाग नहीं कर सकता है। वह जब भी करेगा तो शिक्षा विभाग ही करता है। और इसीलिए शिक्षा विभाग से इस तरह का कार्यक्रम बराबर होते रहना चाहिए, चाहे वह हमारे हिंदू भाई का हो, मुस्लिम भाई का पर्व हो। ये सारे पर्व हम लोग सनातन धर्म से सब दिनों से साथ करते आ रहे हैं। चाहे वह तजिया का मामला हो, हम लोग सारा हिंदू भाग देते हैं। चाहे हमारे अन्य पर्व होता है हिंदुओं का, उसमें मुस्लिम भाई का काम जब तक नहीं हो, नहीं करेंगे तो हमारा हिंदू भाई का कोई सर नहीं, आप सामाजिक बात कर रहे हैं। प्रश्न है कि शिक्षा विभाग, जैसे आज दावते इफ्तार का आयोजन किया गया, तो क्या अब शिक्षा विभाग के द्वारा शिवरात्रि है, सरस्वती पूजा है, दिवाली है, छठ है, इसका भी आयोजन होगा? इंक्लूड वही कर रहे हैं। आयोजन होना चाहिए, होगा या नहीं होगा यह हमारे पदाधिकारियों पर निर्भर करता है, हम पर निर्भर करता है। हम अगर चाहें, हमारे में अच्छाई है, हमारे पदाधिकारी अगर अच्छे हैं तो इस तरह का आयोजन वह आगे भी करते रहेंगे। और उम्मीद मैं करता हूं कि यह जो शुरुआत हुई है यह निश्चित रूप से फलीभूत होगा और आगे भी हमारे विभाग के लोग यह ऐसा कार्यक्रम बराबर करते रहेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। जय शिक्षक, जय शिक्षक। सामने हमारे हैं प्रियदर्शन सर हैं, देवरिया हाई स्कूल प्रमंडल संयुक्त सचिव। प्रमंडल संयुक्त सचिव हैं। सर, जो कार्यक्रम आज हुआ है दावते इफ्तार का, आप शामिल भी हुए हैं, क्या संदेश है सर? इसमें शिक्षा विभाग के द्वारा जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यह सराहनीय कदम। शिक्षा विभाग के द्वारा इन कार्यक्रमों को प्रश्रय देना चाहिए। इसमें समाज के सभी वर्ग के लोग इनको देख करके
एक दूसरे से जुटने का काम करेंगे और समाज आगे की सोच रखेगा। दूसरी बात है कि शिक्षा विभाग के द्वारा यह कार्यक्रम निरंतर चलना चाहिए। हमारे समाज में किसी प्रकार का भेदभाव जो किसी अज्ञानता के कारण उत्पन्न हो जाता है, इससे मिटेंगे और हम यही चाहेंगे कि शिक्षा विभाग के पदाधिकारीगण एक ऊंचे मुकाम तक इस व्यवस्था को ले चलें और शिक्षा विभाग का भी उसमें भरपूर सहयोग रहेगा ताकि समाज में इसके लिए अच्छा संदेश जाएगा। सर, आज इफ्तार मनाया गया है, कल अन्य त्योहारों को मनाने की मांग उठेगी खासकर हिंदू समाज की तरफ से, तो क्या शिक्षा विभाग इसके लिए तैयार रहेगा? रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि परस्पर हम लोग भारत में निवास करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। यह संदेश निश्चित जाना चाहिए शिक्षा विभाग के द्वारा। आप शिक्षक भी हैं और संघ के मेंबर भी हैं, तो क्या आप लोग के द्वारा शिक्षा विभाग तक ये बात रखी जाएगी कि जब इफ्तार हुआ है तो अन्य हिंदुओं के त्योहारों का भी आयोजन होना चाहिए, जैसे होली मिलन समारोह है या आपको दिवाली छठ का जो आयोजन होता है, जो सामाजिक कार्यक्रम है, क्या उसमें आप लोग के द्वारा पहल की जाएगी? बिल्कुल, इसमें दोनों नहीं बल्कि जितने भी समाज के लोग हैं, जितने धर्म के लोग हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहें। किसको अच्छा नहीं लगता? विभाग के पदाधिकारी हों, शिक्षा संघ के पदाधिकारी हों या सरकार में बैठे लोग हों, तमाम लोगों को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे समय में सभी को मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग में खरा उतरना चाहिए। इससे समाज में अच्छा संदेश जाएगा। हमारे सामने हैं मुजफ्फरपुर के मरवन प्रखंड के सरपंच संघ के अध्यक्ष हम इनसे नौशाद जी, हम इनसे बात करेंगे। आज सर जो कार्यक्रम हुआ है दावते इफ्तार का शिक्षा विभाग के द्वारा, क्या कहना है इसके बारे में? सर, ये अब्दुल सलाम अंसारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने आप सभी आदमी को दावत इफ्तार का दावत दिया, जो हम लोग उसमें शामिल हुए। इनके लिए अब्दुल सलाम अंसारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं और आज दावते इफ्तार में आए हैं और शिक्षक लोग हैं, कहीं ना कहीं एक सामाजिक सौहार्द की बात है, तो क्या लगता है राजनीतिक गतिविधि है इसमें कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये त्यौहार है, हम लोग का पर्व है, बहुत बड़ी पर्व होती है जो रमज़ान मुबारक महीना है। इसमें कोई जाति पाति कुछ नहीं देखा जाता है, कोई राजनीतिक कुछ नहीं देखा जाता है। ये हम लोग बहुत खुश दिल से अपना त्यौहार मनाते हैं, सभी हिंदू मुस्लिम सब भाई मिलकर दिल से त्यौहार मनाते हैं।